हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। यूकेपीएससी जूनियर इंजीनियर सिविल 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसकी मॉडल आंसर कीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दी हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट थे, जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किए हैं वो मैं यहाँ पर रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा, सो दैट जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है आप टाइमली ऑब्जेक्शन रेज कर दो। इसका जो पीडीएफ है मैं आईएएस गेटवेज के ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसे एक्सेस करके अपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। आईएएस गेटवेज के ऐप का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और इस पीडीएफ के लिंक पर भी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स को लग रहा है कि वो गलत है, उनकी मॉडल आंसर कीज में आंसर सॉल्यूशंस गलत दिए हुए हैं, बट वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड से या स्टैंडर्ड बुक से फ्रेम किए गए थे, जो कि स्टूडेंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट नॉलेज की वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्वेश्चंस गलत हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वो सभी ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर 2 में आए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि हमारे जो क्रॉस रेगुलेटर्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। तो इसमें फीड ऑफ टेकिंग कैनाल इन लो सप्लाईज और असिस्ट इन रेजिंग द वाटर लेवल इन द पैरेंट चैनल। इसमें स्टूडेंट्स को किसी को डाउट नहीं था, डाउट था इस स्टेटमेंट में, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैनाल लाइनिंग की ये सेफ्टी भी इंश्योर करता है जहां पर हमारा जो सब सॉइल का वाटर लेवल है वो हाई है। रेफरेंस के लिए हम लोग देखते हैं एसके शर्मा इंजीनियरिंग की बुक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग की। यहाँ पे फंक्शंस ऑफ क्रॉस रेगुलेटर्स दिए हुए हैं। इसमें आपका ये वाला ऑप्शन देखिए, टू इंश्योर safety of canal lining where subsoil water level are high and to feed of taking canals in low supplies। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए एग्जैक्टली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एसके शर्मा की इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक से। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को, ये इसमें सभी ऑप्शंस जो है 1 2 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है और जो इन्होंने आंसर दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो वेरी सुटेबल सॉइल्स हैं जो हम इम्परवियस कोर में यूज कर सकते हैं इन जोन्ड अर्थ डैम। तो तीन चीजें हैं, अर्थ डैम जो है वो जोन्ड है, इम्परवियस कोर के लिए बात कर रहा है, और सॉइल की जो कैटेगरी है वो वेरी सुटेबल सॉइल है। तो इसके लिए हमारा एक आईएएस कोड है इंडियन स्टैंडर्ड जो आईएएस 8826 है, जो गाइडलाइंस देता है लार्ज अर्थ और रॉकफिल डैम्स पर। इसके अपेंडिक्स ए पे जाएंगे तो यहाँ पर सॉइल्स की सुटेबिलिटी जो आप डैम्स बनाने में, अर्थ डैम बनाने में यूज कर सकते हो, उसकी सुटेबिलिटी दी हुई है। तो जोन्ड अर्थ डैम दिया हुआ है, इम्परवियस कोर दिया हुआ है, और रिलेटिव सुटेबिलिटी के बेसिस पे 5 कैटेगरीज दी हुई है जिसमें वेरी सुटेबल सॉइल्स के लिए पूछा गया है। तो वेरी सुटेबल सॉइल्स में इम्परवियस कोर है जोन्ड अर्थ डैम का, वो जीसी है। जीसी का मतलब है हमारा क्लेई ग्रेवल्स। क्लेई ग्रेवल्स अगर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सॉइल पढ़ोगे आप तो यहां पर आपका आएगा ग्रेवल्स विथ अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ क्ले, जीसी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर ए होगा। इन्होंने गलत दे दिया आंसर डी, विच इज नॉट करेक्ट। इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए टाइमली। दूसरी और भी रेफरेंस बुक्स भी दी है मैंने, बीसी पूनमिया की बुक में भी इसी आईएएस कोड आईएएस 8826 का रेफरेंस देके ये टेबल यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ पर सिमिलर कंडीशंस दी हुई हैं। वेरी सुटेबल के लिए, जोन्ड अर्थ के लिए जीसी सॉइल हम यूज करते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो सेटलमेंट अलाउंस है जो हम अर्थ डैम में प्रोवाइड करते हैं, एम्बैंकमेंट हाइट का हम कितना परसेंट जनरली रखते हैं। इन्होंने जो आंसर दिया है वो 1 to 2% ऑफ द एम्बैंकमेंट हाइट दिया है। करेक्ट आंसर भी हमारा ऑप्शन बी है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। रेफरेंस के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड कोड आईएएस 8826 में आप देखेंगे तो सेटलमेंट अलाउंस का एक क्लॉज है 7.1.3, जहां पर क्लियरली लिखा है generally a provision of 1 to 2% of the embankment height above the design top level may be provided to account for both the embankment compression and foundation settlement in respect of earth and rockfill dams। तो earthen dams और rockfill dams में ये settlement allowed total height का 1 to 2% हम लेते हैं to account for the embankment compression and the foundation settlement। दो चीजों को ये allowance settlement allowance कैटर करता है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है कि इंडिया में जो कैनाल के वाटर चार्जेस हैं वो किस बेसिस पर फिक्स किए जाते हैं। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो 1 और 2 स्टेटमेंट दिया है, यानी एरिया
सर्व्ड बेसिस और क्रॉप बेसिस। वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड के बेसिस पर इंडिया में हम फॉलो नहीं करते। वॉल्यूम असेसमेंट का एक तरीका है जिससे हम रेट फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसे इंडिया में अडॉप्ट नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज जो कि हम स्टैंडर्ड बुक्स में देखते हैं। बीसी पूनमिया की बुक है, इसमें मेथड्स ऑफ असेसमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें असेसमेंट ऑन एरिया बेसिस, क्रॉप रेट बेसिस और वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट है, जो कि यहाँ ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो असेसमेंट ऑन एरिया बेसिस और क्रॉप रेट बेसिस पे आप देखोगे तो इसके नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे यहां पर almost all the canal irrigated lands in India, इंडिया की बात कर रहा है, they are assessed for water on the area basis and crop rate basis, एरिया और क्रॉप रेट बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट की जब बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द एक्चुअल वॉल्यूम वाटर सप्लाइड, यहां पर लिख रहा है कि इट इज हाउएवर नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल मेथड फॉर इंडिया due to necessity of installation of numerous water meters on irrigation outlets scattered all over the channel and difficult to maintain besides a heavy initial cost। तो इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी की वजह से हम वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट फॉलो नहीं करते इंडिया में। क्रॉप बेसिस और एरिया सर्व बेसिस पे, कितना एरिया हम इरिगेट करने वाले हैं उसके बेसिस पर हम कैनाल के वाटर चार्जेस फिक्स करते हैं। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। दामोदर वाटर वैली, जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन है, फर्स्ट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट था इंडिया में, वो किस ईयर में सेटअप हुआ था? इन्होंने आंसर 1950 दे दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके होम पेज में आप जाके देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है कि द कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टिंग ऑन 7 जुलाई 1948 एज द फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर as the first multi-purpose river valley project of independent India। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसके बाद रेनॉल्ड नंबर अगर आ रही है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप, इसमें स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एक हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है, तो ये फ्रिक्शन फैक्टर हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है हमारा, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का 1/4 होता है, ठीक है। रेफरेंस के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स, तो यहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, सॉरी एफ डैश जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 4F होता है। रेफरेंस के लिए हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की आर.के. बंसल की बुक है, यहां पे क्लियरली लेट डाउन है, ये पेज का स्क्रीनशॉट है कि ये हमारी जब डार्सी-वेज़बेक इक्वेशन डाउन वो करते हैं, डेराइव करते हैं, तो ये इक्वेशन आती है 4FLV² अपॉन D × 2G। तो ये 4F जो होता है इसको हम लोग रिप्लेस करके F* से डिनोट करते हैं, जिसे हम फ्रिक्शन फैक्टर बोलते हैं। FLV² अपॉन 2DG में ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होता है, और F डैश की जगह एक्चुअल डेरिवेशन में 4F निकल के आता है, और इस स्मॉल f को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है RE लेस देन 2000, यानी विस्कस फ्लोज के लिए हमारे पाइप फ्लो में 16/RE होगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर है वो 64/RE होगा। तो यहाँ पे इन्होंने गलत आंसर दे दिया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। रेफरेंस के लिए आप इसे लगा सकते हो रेफरेंस में। स्टीप लैंड के लिए हमारा कौन सा इरिगेशन मेथड हम यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर इन्होंने स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन दिया है, ये करेक्ट है बिल्कुल। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो क्लियरली यहाँ पर लिंक दिया हुआ है मैंने, और साथ में वहाँ का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन आर प्रेफर्ड ओवर सरफेस इरिगेशन और स्टीपर ऑन unevenly sloping lands as they require little or no land leveling। ठीक है। अब दूसरी इरिगेशन मेथड्स के लिए अगर हम स्लोप की बात करें तो कहता है कि जो बॉर्डर इरिगेशन मेथड है वो केवल स्लोपिंग लैंड अप टू 2% ऑन सैंडी सॉइल में यूज कर सकते हैं और 5% ऑन क्ले सॉइल पे यूज कर सकते हैं। फरो इरिगेशन ये फ्लैट लैंड के लिए होता है, ठीक है, और माइल्ड स्लोपिंग हो सकता है अप टू 0.5%। तो इनके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं स्टीप स्लोप में यूज करने के लिए, बट हमारा स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन आप यूज कर सकते हो फॉर अनइवनली स्लोपिंग ग्राउंड। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ड्रम टेक्निक है उससे क्या निकालते हैं हम लोग? ड्रम टेक्निक इज बेसिकली मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव रेनफॉल फॉर
द राइस, ड्रम कल्चर अप्रोच यूज करते हैं। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है एग्रीकल्चर का, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर काउंसिल का, जिसमें ड्रम कल्चर अप्रोच फॉर राइस को यूज किया गया है, ठीक है, फॉर डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव रेनफॉल। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम हाइट है लिफ्ट की, लिफ्ट इरिगेशन में, वो किससे डिसाइड होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को सी में डाउट था, पावर लिमिटेशन और मैकेनिकल लिमिटेशन, बट ऐसा नहीं है। कॉस्ट लिमिटेशन से हम मैक्सिमम हाइट लिफ्ट की डिसाइड करते हैं। करेक्ट आंसर दिया हुआ है, रेफरेंस के लिए एसके शर्मा की बुक है इरिगेशन की इंजीनियरिंग की, जहां से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। इन प्रैक्टिस द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिफ्ट इज डिटरमाइंड ओनली बाय द कॉस्ट कंसिडरेशंस एंड नॉट बाय द मैकेनिकल एंड पावर लिमिटेशंस। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसके बाद सरफेस वेलोसिटी ऑफ एनी वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ स्ट्रीम इज लार्जर देन द मीन वेलोसिटी इन दैट वर्टिकल सेक्शन। ये हमारी सुब्रमण्या की बुक है। अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो हमारी जो सरफेस वेलोसिटी है वो वीएस है और मीन वेलोसिटी वी है, वी बार है। तो जो वीएस है वो हमारा वी बाई के है, और के जो है वो 1 से 0.85 से 0.95 के बीच में वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब जो वीएस है दैट इज ग्रेटर देन दी मीन वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर इन्होंने ऑप्शन सी दिया है, जो कि करेक्ट है। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी बंड्स इज जनरली नॉट पॉसिबल इन फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिवर। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग की जीएस एसावा की बुक है, इसमें क्लियरली पेज 144 पे लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी बंड्स इज जनरली नॉट पॉसिबल इन द एलुवियल स्टेज ऑफ रिवर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, बट इसमें आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेफरेंस के लिए मैंने इस बुक का आपको स्क्रीनशॉट दिया है, आप इस आइटम नंबर 3 को रीड आउट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी बंड्स इज जनरली नॉट पॉसिबल इन द एलुवियल स्टेज ऑफ द रिवर्स। तो यू शुड रेज दिस, डू नॉट रेज द ऑब्जेक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंक्रीजेस विथ। तो अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ इंक्रीज करता है, बाकी 3 पैरामीटर्स के साथ बढ़ाने से घटता है। रेफरेंस के लिए मैंने यूएस वालिया क्रॉप मैनेजमेंट की बुक दी हुई है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। ठीक है, बाकी पैरामीटर से आपको अदर मिल जाएगा। इनफिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, पानी का फिल्ट्रेशन का रेट जो है सॉइल के अंदर जाने का रेट बढ़ जाएगा, जो इफेक्टिव रेनफॉल आपको रन ऑफ मिलना है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि ऑर्चर्ड्स के लिए जो प्रेफर्ड मेथड ऑफ इरिगेशन है वो क्या है। इन्होंने जो आंसर दिया है वो ड्रिप इरिगेशन दिया है, लेकिन कुछ आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे तो हमारा जो बेसिन फ्लडिंग है वो हमारा मोस्ट प्रेफर्ड मेथड होता है। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक देखोगे एसके गर्ग की, मैंने इसका यहाँ पे रेफरेंस दिखाया हुआ है कि जो बेसिन फ्लडिंग है दिस मेथड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो बेसिन फ्लडिंग है ये एक स्पेशल तरीके की चेक फ्लडिंग है जो कि अडॉप्ट की जाती है स्पेशली फॉर ऑर्चर्ड ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ से पेज नंबर 9 से एसके गर्ग की बुक से ये निकल कर आ रहा है, लेकिन इसी बुक में आगे दूसरे मेथड ड्रिप इरिगेशन मेथड के लिए क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं कि जो ये ड्रिप इरिगेशन मेथड है नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस मेथड इज हाउएवर बीइंग यूज्ड फॉर स्मॉल नर्सरीज एंड ऑर्चर्ड्स आर गार्डन्स। तो ड्रिप इरिगेशन और बेसिन फ्लडिंग मेथड जो कि एक स्पेशल टाइप का चेक फ्लडिंग मेथड है उसे हम यूज कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं हमारे ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेफर्ड मेथड पूछ रहा है तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ बेसिन फ्लडिंग ही दिया हुआ है। बेसिन फ्लडिंग हमारा ऑप्शन में नहीं है, बट बेसिन फ्लडिंग एक चेक फ्लडिंग है, तो वी कैन गो अहेड कि हमारा ए और सी दोनों पॉसिबल आंसर हैं। तो इसमें आप में भी ऑब्जेक्शन आप रेज कर लो। ठीक है, दूसरी बुक भी दी है मैंने एसके शर्मा की इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक दी है आपको, इसमें बेसिन मेथड में लिखा हुआ है कि दिस मेथड ऑफ इरिगेशन स्पेशली इंडिकेटेड फॉर द ऑर्चर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हो कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, गुप्ता एंड गुप्ता में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ये मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है सिर्फ एक सॉइल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये सॉइल कैरेक्टरिस्टिक है जो क्रॉप के नेचर से इफेक्ट होती है। क्रॉप का जो नेचर है वो उसको मॉडिफाई कर देता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्रॉप। रेफरेंस के लिए बीसी पूनमिया की बुक है, रेफरेंस के लिए हमारी बीसी पूनमिया की बुक में आप अगर देखोगे
यहाँ पर इस पैराग्राफ में कुछ कुछ लिखा हुआ है जो हिंट कर रहा है कि आपका जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रॉप पे। बट मोर रेलेवेंट सोर्स जो है इस क्वेश्चन का वो है हमारा जीएल एसावा की बुक में, एलिमेंट्री इरिगेशन इंजीनियरिंग, पेज 36 में, जहां पे ये कहता है कि जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्रॉप पे। तो इट इज मॉडिफाइड बाय द क्रॉप एंड इट इज अ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यू कैन रीड थ्रू दिस। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ सॉइल मॉइस्चर फ्रैक्शन, इसको सॉइल मॉइस्चर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है हमारा पेज नंबर 36 में, जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्रॉप। तो जब क्रॉप के नेचर पर डिपेंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि इट इज मॉडिफाइड बाय द क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। अपना फीडबैक और कमेंट जरूर शेयर करें किसी और क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो मैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसको कवर कर लूंगा। पार्ट 1 का जो वीडियो है वो भी आज शाम को मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी और के कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और जिसका PDF है वो सेकेंड हाफ में आपके IAS गेटवेज के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।